स्टार्ट। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को आज विल हैव टू यहाँ पे मैं आप लोगों को विल हैव टू यहाँ पे आज पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, विल हैव टू होता है, हम लोग विल हैव टू का यूज दानिश भाई तब करते हैं जब हम कहते हैं मुझे करना होगा, किसी काम को मुझे करना होगा, तो उसके लिए हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? विल हैव टू का यूज करते हैं। आप will लोगों को have मेरी आवाज to. आ रही? जी जी सर। ओके, तो करना होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा, तुम्हें वहां जाना होगा, तुम्हें वहां नहीं जाना होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं। इसका एक सिंपल सा यूज होता है गाइस, वो सिंपल सा यूज हम लोग देख लेते हैं। वो होता है कि हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें Subject विल हैव टू का यूज करते हैं, एंड देन हम लोग इसमें will have to. वर्ब का यूज करते हैं, एंड देन हम लोग इसमें Verb. ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, राइट। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि भाई मुझे स्कूल जाना होगा, मुझे स्कूल जाना होगा। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे So दानिश I भाई? will have to go to सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, I एंड will have to आई विल हैव टू गो टू go मार्केट, to school. सॉरी गो टू स्कूल। Yes. जी जी, चलिए इसमें जियाउर रहमान को फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा डीपली पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जियाउर रहमान, जी मान सर। लीजिए मैंने कहा कि हमें खाना बनाना होगा, हमें खाना बनाना होगा, ठीक है। चलो बताओ जियाउर रहमान, इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले तो ये बताओ। सब्जेक्ट सर इसमें हम है। हम है, तो हम की इंग्लिश बताओ क्या होती है? हम की वी हो गई। जी, उसके बाद क्या करेंगे हम? खाना, खाना हो गया सर। नहीं, देखो कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है जी और रहमान। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखो ऊपर, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है हैव टू करना होगा, उसके नीचे जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रूल, रूल में क्या लिखा हुआ है? पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो जहाँ पे ये वो है, ये तो सब्जेक्ट है, समझ और गया सर। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? विल हैव टू लिखा हुआ है। तो जो सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है ना, आपको वो लगाना है, तो आपको लगाना है यहाँ पे विल हैव टू। तो हमने क्या करा, तो सर हमने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, ठीक है। अब उसके बाद आपको वर्ब लगानी है। अब वर्ब बताओ इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब यार सर, इसमें वो है खाना। नहीं, खाना वर्ब नहीं, खाना बनाना वर्ब है। तो बनाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है कुक। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कुक लगा दी, वी विल हैव टू कुक, और उसके बाद खाने की इंग्लिश लगा देंगे, वी विल हैव टू कुक द फूड। चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हें दिल्ली जाना होगा, सॉरी दिल्ली जाना होगा, ये सेंटेंस ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम्हें इंग्लिश बोलनी होगी, तुम्हें इंग्लिश बोलनी होगी, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी होगी। बताओ जी और रहमान, तुम ही बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर सब्जेक्ट सर इसमें यू है सर, यानी तुम। यू, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो सर पीछे किया इसके था, बाद विल हैव टू लगाना है। यस जी, सर। यू विल हैव टू लगा दिया। वर्ब बताओ, वर्ब क्या है? वर्ब सर बोलनी है सर। तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक, एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें इंग्लिश लगा देंगे। आ गया सेंटेंस समझ में? यस सर। एक और चलिए, बनाइए सर। ठीक है, चलिए एक दानिश भाई बनाते हैं। दानिश भाई पूरा बताना, ठीक है। वो ना वो मत करना, मतलब सीधा डायरेक्ट बता मत देना, लेकिन जो है ना क्या करना है, तोड़ तोड़ के बताना है कि सर पहले ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है, ताकि जिया और रहमान को अच्छे से समझ में आए। Okay, sir. मान लीजिए मैंने कहा कि भाई हमें किताबें पढ़नी होंगी, किताबें पढ़नी होगी, तो क्या हो जाएगा? हाँ, वी होगा पहले. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया वी, और वी के फौरन बाद हमने क्या करना हाँ. है, विल हैव टू का यूज करना है। तो हमने Will क्या किया, have विल to हैव टू का यूज कर लिया जी, वी विल हैव टू। उसके बाद read. हाँ, वर्ब, फिर वर्ब क्या read है, लिखेंगे. पढ़ना, तो रीड लगा देंगे, Verb. वी विल हैव टू रीड, पढ़ना read और उसके बाद हम लोग लगा देंगे द the बुक्स, book. ठीक है, वी विल हैव टू रीड द बुक, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे ये सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज देता हूँ, जस्ट वन सेकेंड।
चलिए एनीवेज, तो ये इस तरीके से आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं जी और हम लोग इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? देखिए, इसका जो नेगेटिव होगा उसमें हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट आ जाएगा और कुछ नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे, यानी जो हमारा ये रूल है, तो इसके अंदर अगर हम लोग विल नॉट हैव टू कर दे, बस विल नॉट, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्या करें, हैव अस्सलाम टू लगा, वालेकुम। नॉट हैव टू, एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें वही वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, बस कितना सेंटेंस बनेगा। मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, ठीक है, मुझे स्कूल नहीं जाना होगा। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है मुझे यानी आई, एंड देन उसके बाद हम लोग सीधा जो हमारे रूल में आई लिखा विल हुआ है, नॉट क्या हैव लिखा है, टू। विल नॉट हैव टू लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल नॉट हैव टू लगा देंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब है जाना, गो, एंड देन टू स्कूल, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस आप बनाइए, जो दानिश भाई, हमें क्रिकेट नहीं खेलना होगा, हमें क्रिकेट नहीं, हमें क्रिकेट नहीं खेलना होगा, तो बताइए क्या बनेगा। वी विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। वी विल नॉट हैव टू प्ले प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है, वी विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। उसे पानी नहीं पीना होगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बताओ दानिश भाई, आप ही बताओ। हमें पता है। हम्म, ही विल नॉट हैव टू ड्रिंक द वाटर। he will not have to drink the water, ठीक है। चलिए दैट एक इज जियाउर करेक्ट। रहमान बनाएंगे, जियाउर रहमान एक आप बनाओ। जी सर। हमें इंग्लिश, सॉरी, हिंदी नहीं बोलनी होगी, बताइए जियाउर रहमान क्या बनेगा। ही विल नॉट हैव टू। वी विल नॉट हैव टू, ठीक है, अब वर्ब हिंदी नहीं लगाओ, बोलनी। बोलना है स्पीक, हिंदी। बनते सेंटेंस, वी विल नॉट हैव टू स्पीक हिंदी। चलिए एक और यस। बनाइए, मुझे घर नहीं जाना होगा, मुझे घर नहीं जाना होगा, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस। आई हम्म, विल नॉट हैव टू हम्म, गो गो टू हो, होम। बस गो होम आएगा। देखिए, गो जो होम। हमारा जो हमारा घर होम होता है ना गाइस, होम से पहले हम कभी भी टू नहीं लगाते हैं, होम से पहले हम लोग कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी आप होम लगाओगे, यानी अगर आप घर जा रहे हो और आप होम लगा रहे हो उसमें, तो आपको वहां पे जो है वो टू नहीं लगाना, ठीक है गाइस, क्लियर है। यस सर। चलिए, सर एक और बनाइए सर, एक और बनाइए। चलिए ठीक है, एक और बना लेते हैं, एक सेकेंड। ताकि रूल दिखाई दे, मैं चाह रहा हूँ। चलिए बताइए, इसमें एक सेंटेंस और बनाते हैं, तुम्हें कार नहीं चलानी होगी, बताइए। तुम्हें यानी यू हम्म, विल नॉट हम्म, हैव टू ड्राइव कार। दैट्स वेरी गुड। देख रहे दानिश भाई, अब इन्हें समझ में आने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वी मेहनत विल कर नॉट रहे हैव हैं। ट्राई,
बेटर है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। चलिए ठीक है गाइस, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है ना इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग तीसरा बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या से होती है। ठीक है दानिश भाई, जिसके अंदर सेंटेंस की जो जी शुरुआत है वो कहाँ से होती है, वो क्या से होती है, तो उसमें क्या थोड़ा सा से डिफरेंट होता है मामला। देखिए जब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे विल का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे शैल का भी यूज करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम लोग इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लोग इसमें हैव टू लगाएंगे, फिर हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है। रूल क्या है भाई, सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हम लोग हैव टू लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो विल और शैल में एक वो है कि विल कहाँ पे लगेगा और शैल कहाँ पे लगेगा। तो देखिए आई और वी के आई साथ तो हम लोग आई और वी के साथ तो हम लोग यूज करेंगे गाइस वेल। आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे, बल्कि इसे मैं अलग ही लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसके। आई और वी के साथ हम लोग जो है ना वो यूज करेंगे विल का, सॉरी शैल का। काय का यूज करेंगे गाइस, आई और वी के साथ हम लोग यूज करेंगे शेल, और बाकी सबके साथ जितने भी और सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है, रेस्ट जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट बच गए, यानी आई और वी अगर हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर तो वहां पर हम लोग शेल का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर जो है ना सिर्फ सब्जेक्ट वो क्या है आई वी नहीं है, तो फिर हम लोग वहां पर विल का यूज करेंगे। अब ये विल का और शेल का यूज होगा कहाँ, ये यूज होगा क्या के लिए, जो क्या होता है ना सेंटेंस में, क्या अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रही है। एक सेकंड रुकिए, चांद आए हैं, बहुत लेट आ रहे हैं आजकल ये क्लास में, इनसे थोड़ा सा मालूम करना पड़ेगा भाई, टाइम चेंज करवाना है टाइम चेंज करवा लो, ऐसा मत करो लेकिन कि रोज डेली इतना लेट हो जाओगे तो क्या ही आपको समझ में आएगा क्लास का। तो इसमें जो है हमारा आई वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। ठीक है, और लेकिन ये शैल का और विल का यूज होता कहाँ है, इस शैल का और विल का यूज होता है गाइस क्या के लिए, जो भी हमारे सेंटेंस में क्या आ रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग शैल का यूज करेंगे या फिर विल का यूज करेंगे। अब चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या मैं, सॉरी क्या मुझे स्कूल जाना होगा, क्या मुझे स्कूल जाना होगा। चांद आप आज फिर से लेट हो गए, चांद। यस सर। यस सर, मैं अभी ड्यूटी पे हूँ। ओह माय गॉड, अभी से ड्यूटी पे हैं आप। ओके, जी। दैट्स ग्रेट। चलिए ड्यूटी एनीवेज, पे मुझे टाइम मिला तो देखिए मैंने देखिए चांद भाई सुनिए, बात सुनिए, अगर आपको अपना टाइम चेंज कराना है तो टाइम चेंज करा लीजिए, हम आपका टाइम चेंज कर देंगे, जी रात में रमजान दिन। कर लेंगे, अभी ऐसा ही चलने दीजिए जैसा चल रहा है। अच्छा चलो जो भी है, लेकिन जो क्लास में चल रहा है वो मैं आप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, सो डोंट हाँ वरी हाँ, ओके ओके। अभी अबाउट। अभी हम लोग मैं अपना अलग कर लूँ, बाकी लोग सारे लोग एक साथ रमजान में अलग कर लेंगे टाइमिंग बात करके, हाँ रमजान के एकदम। बाद। हाँ 10 दिन सारे रह गए हैं, 10 दिन क्या बल्कि 8 ही दिन समझो यार, आगे तो फिर हाँ हाँ हाँ, सीधे फिर उसके इसलिए बाद हम लोग इंशाल्लाह। रमजान के बाद एक साथ चेंज कर लेंगे टाइमिंग को। चलो अच्छी बात है, ठीक है तो अभी ठीक है थोड़ा गाइस। ऐसा, हाँ अभी हाँ ऐसा काम चला लेंगे। चले, बड़ी अच्छी बात। तो क्या मुझे स्कूल जाना होगा, तो इस सेंटेंस को बनाइए शायद आई दानिश भाई। will I have go to दोबारा school? बताओ, शेल Will आई I हैव have टू, शेल आई हैव टू गो टू स्कूल। अब go यहाँ to पर school? ये जियाउर रहमान को कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें से कि कैसे बनाया सेंटेंस, जियाउर रहमान समझ में तो नहीं आया ना। अब आ गया सर, समझ आ गया सर, बना दूंगी। चलो बड़ी अच्छी बात है, चलो फिर बनाओ। क्या तुम्हें कार चलानी होगी, बताइए क्या बनेगा सेंटेंस। चल। नहीं शेल नहीं लगेगा। देखिए यही तो मैंने समझाया है, मैंने समझाया कि अगर हमारा आई और वी है सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हम वहां पर शेल का यूज करेंगे क्या के लिए,
जो हमारा सेंटेंस में क्या है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आई और वी सब्जेक्ट नहीं है, कोई और सा सब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या तुम्हें कार चलानी होगी, तो यहाँ पर तुम्हें यानी यू सब्जेक्ट है इसमें। तो अगर यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम लोग विल लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, विल लगाया और उसके बाद हम लोग विल शैल के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, विल शैल के बाद आ रहा है आपका सब्जेक्ट। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट लगाया विल यू, और उसके बाद क्या आ रहा है, हैव टू आ रहा है, तो हमने क्या करा, हैव टू लगाया, विल यू हैव टू। देन आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, चलाना, चलाने की क्या होती है, ड्राइव, तो हमने ड्राइव लगा दी, विल यू हैव टू ड्राइव, और उसके बाद हमने कार लगा दिया, विल यू हैव टू ड्राइव कार। ठीक है, चलिए एक और बनाइए। क्या मुझे दिल्ली जाना हो, नहीं सॉरी, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी होगी, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी होगी। ठीक है, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी होगी, तो बताओ। Shall I have to? शैल आई हैव टू, ठीक है, शैल आई हैव टू, एंड देन Listen English. नहीं, बोलना, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, शैल आई हैव टू Speak स्पीक English. इंग्लिश, Sorry. स्पीक नहीं, स्पीक होता है, शैल आई जी हैव टू स्पीक इंग्लिश। चलिए और बनाते हैं। दानिश भाई बताओ, क्या उन्हें जीतना होगा। जी दानिश भाई बताइए क्या बनेगा। will हाँ, will we विल दे, will they हाँ, विल दे हैव टू, have to win. हाँ, विल दे हैव टू वेन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को बना लेंगे। अब जियाउर रहमान मुझे इसमें एक और सेंटेंस बना के दिखाएंगे। चलिए जियाउर रहमान एक और सेंटेंस बनाइए। क्या हमें किताब पढ़नी होगी, बताइए जियाउर रहमान क्या बनेगा सेंटेंस। Shall I have नहीं, शेल नहीं है, शेल सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आएगा इसमें सर? हमारा हमें, तो शेल वी आएगा, शेल आई नहीं आएगा, शेल वी आएगा, शेल। अभी सर समझ नहीं। हाँ ठीक है, चलो, शेल वी हैव टू रीड द बुक। ठीक है, शेल वी हैव टू रीड द बुक। चलिए इसमें अब आप लोग इसका, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, आप लोगों को इसका पीडीएफ आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग इसका बनाते हैं गाइस नेगेटिव। इसका नेगेटिव बड़ा आसान है, तो वो हम इसके सामने ही बना लेते हैं। ठीक है, जो है ना, हम इसके थोड़ा सा सामने ही बना लेते हैं। इसका नेगेटिव होगा, इसके नेगेटिव में हमें क्या करना होगा, क्लोज नेगेटिव में इसका सबसे पहले हम लोग रूल ही लिखते हैं। तो रूल, इसे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम लोग कर लेते हैं रेड कलर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, अरे यार ये पानी का चेंज कलर, चलो ठीक है, अब हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा विल और या फिर आपका शेल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, देन फिर हम लोग इसमें नॉट लगाएंगे, देन फिर हम लोग इसमें हैव टू का यूज करेंगे, एंड देन हम लोग इसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एंड देन फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस यही वाले बनाएंगे कि क्या मुझे स्कूल नहीं जाना होगा। इसमें क्या होता है, देखो पहले वाला क्या था, वो था क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव में हम सिर्फ क्या का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज नेगेटिव में हम लोग क्या के साथ नॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा सेंटेंस, क्या मुझे स्कूल जाना होगा। तो अगर मैं इसे कहूँ क्या मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, ठीक है, क्या मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा गाइस, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि हम लोग इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस करेंगे कि सेम सेंटेंस बनेगा। जैसे हमारे यहाँ पर शेल आई, अब Shall इसके बाद हम लोग I नॉट लगा देंगे not सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद देखोगे, यहाँ पे देखोगे आप, not शेल, have विल go शेल to के बाद हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा रहे हैं गाइस, नॉट लगा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करा, नॉट लगा दिया, शेल आई नॉट, एंड देन फिर उसके बाद वही हैव टू। ठीक है, हैव टू लिखा,
एंड देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, वर्ब क्या है, गो एंड देन टू स्कूल। ठीक है, सेंटेंस बन गया हमारा, शैल आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो उसके बाद क्या तुम्हें कार नहीं चलानी होगी, क्या तुम्हें कार नहीं चलानी होगी। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा सेंटेंस, क्या तुम्हें कार नहीं चलानी होगी। Will you not have to drive the car? Will you not have to drive the car। ठीक है, will you not have to drive the car। तो इस तरीके से हम लोग इन सेंटेंसेस को बना लेंगे। सॉरी, तो अब हम लोग इसमें तीसरा और बनाते हैं। चलो जियाउर रहमान बनाएंगे, क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी होगी। बताइए जियाउर रहमान क्या बनेगा, क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी होगी। क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी होगी, जी, का सर विल होगा सर। नहीं शैल होगा, आई है ना सब्जेक्ट, आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं। पिछले सेंटेंस में देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पे तो शैल लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी शैल लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सेम ही तो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शैल लगाएंगे, शैल के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम इसमें उसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो है हाँ, शैल आई नॉट, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग इसमें हैव टू का यूज करेंगे, शैल आई नॉट हैव टू, एंड देन फिर उसके बाद स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है गाइस, इस तरीके से। अब इसमें हम लोग लास्ट सेंटेंस बनाएंगे, चांद बनाएंगे, क्या उन्हें जीतना होगा। क्या उन्हें नहीं जीतना होगा। सॉरी, क्या उन्हें नहीं जीतना होगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, बताइए चांद क्या बनेगा। हेलो चांद, लगता है वो है नहीं, जी सर है सर है। बताओ क्या फिर, उन्हें क्या उन्हें नहीं जीतना होगा। will they not have हम्म, to win। will they not have to win। चलिए, ये भी आई एम श्योर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो, इसका मैंने ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे डल जाएगी, तो आप लोगों को किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो वो जाके यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकता है, तो आई एम प्रीटी श्योर उससे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। ठीक है गाइज, चलिए अब हम लोग इसमें लास्ट हमारा होगा गाइज, वो लास्ट क्या है, वो लास्ट होगा बेसिकली इसके अंदर हमारा ओपन इंट्रोगेटिव और ओपन नेगेटिव, तो हम लोग उसे ही पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन इंट्रोगेटिव में क्या होगा वो देखना है हमें। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग इसका ये चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ये, चलिए ठीक है। तो इसका जो हमारा ओपन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या आता है गाइस, सबसे पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे क्या है गाइस, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके फौरन बाद हम लोग इसमें जो है वो विल का यूज करेंगे, विल, या फिर हम लोग इसमें शैल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड देन हम लोग इसमें हैव टू का यूज करेंगे, एंड देन हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारा ये होगा। मान लीजिए मैं कहूँ मुझे स्कूल क्यों जाना होगा, क्यों जाना होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे स्कूल क्यों जाना होगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या वाई करेंगे, विल सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। देखो आपको सिर्फ और वाई सिर्फ को देख के चलना है, रूल में क्या है, आपके रूल में है आपके सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढो ना, क्वेश्चन वर्ड होता है सवाल या शब्द जिस जो सवाल कर रहा हो। तो क्यों सवाल क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है सवाल, तो हम लोग सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगा जिस देंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई विल ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें विल नहीं आएगा, मुझे है इसमें सब्जेक्ट, तो इसमें लगाएंगे हम हाँ सॉरी बाय सॉरी शैल, सेल और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट आई लगाएंगे सेल बाय शैल आई आई हैव टू, और उसके बाद फिर हम लोग हैव लगाएंगे टू वर्ब, वर्ब है जाना, गो, एंड देन टू टू स्कूल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बनवाते हैं जियाउर रहमान से। जियाउर रहमान तुम बनाओ,
हमें खाना कैसे खाना होगा। चलो जियाउर रहमान, गलती होगी कोई बात नहीं, जो वो गलती करते हैं, जो लोग गिरते हैं वही फिर उठ के चलते हैं, वही फिर घुड़सवार बनते हैं। तो चलो तुम बताओ, कोई बात नहीं, गलती होगी तुमसे, हम तुम्हारी गलती ठीक कराएंगे। हम हमें 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 खाना कैसे खाना होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसे देख के चलना है। अब सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढो इस सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड क्या है इस सेंटेंस के क्वेश्चन अंदर? वर्ड सर कैसे। खाना। क्वेश्चन वर्ड है कैसे। ये जो है ना, ये कैसे क्वेश्चन वर्ड है। और कैसे की जो इंग्लिश होती है वो होती है हाउ। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसमें हमने हाउ लिख दिया। हाउ लिखने के बाद आपको क्या करना है, विल और शैल में से कोई एक लगाना है, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट है हमारा इसमें हमें, तो हमें की इंग्लिश होती है वी, तो वी के साथ तो शैल लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हाउ शैल, और उसके बाद हम लोग हाउ शैल वी, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें लगाएंगे हैव टू। हाउ शैल वी हैव टू, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब है खाना, खाने की होती है ईट एंड देन द फूड, ठीक है भाई। हाउ शैल वी हैव टू ईट द फूड, ठीक है, ये बन गया आपका सेंटेंस। चलिए अब नेक्स्ट बताएंगे चांद। मुझे दिल्ली कहाँ जाना होगा, मुझे दिल्ली कहाँ जाना होगा। बताओ चांद, मुझे दिल्ली कहाँ जाना होगा। यस सर, वेयर विल, वेयर शैल, वेयर साइन लगेगा सर। हाँ वेयर शैल आई, वेयर वेयर शैल शैल आई, हैव सॉरी, टू, हैव टू गो टू दिल्ली। वेयर शैल आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है, मुझे दिल्ली में कहाँ जाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं इसमें हम लोग। तुम्हें इंग्लिश कब बोलनी होगी, जानिश भाई बताएंगे, तुम्हें इंग्लिश कब बोलनी होगी। चलिए बताइए दानिश भाई क्या बनेगा, तुम्हें इंग्लिश कब When बोलनी होगी। when हाँ। will हम्म। you हम्म। have to हम्म। speak English? When will you have to speak English। चलो एक सेंटेंस और बनवाते हैं हम लोग जियाउर रहमान से। मुझे क्यों खेलना, बताओ जियाउर रहमान, बताओ इस सेंटेंस को, मुझे क्यों खेलना होगा। मुझे क्यों खेलना होगा, तो सर मुझे का होगा वेयर। नहीं नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं है। होगा। क्वेश्चन वर्ड है इसके अच्छा अंदर तो क्यों। क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन वर्ड है इसके अंदर क्यों, और क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम लोग सबसे पहले वाई लगाएंगे। और वाई के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन वर्ड के बाद इसमें विल और शैल का यूज करना है, और वो होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आई वी है तो शैल लगेगा, और सब्जेक्ट अगर उसके अलावा कोई और है तो फिर हम लोग विल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट देखा हमने इसमें मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है आई, तो यहाँ तो शैल लगाएंगे हम। तो हमने क्या करा, वाई शैल आई, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें हैव टू का यूज करेंगे, वाई शैल आई हैव टू, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें यूज कर देंगे प्ले, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा आपकी समझ में धीरे धीरे इंशाल्लाह। एक दो मरतबा अगर आप इसकी वीडियो देखोगे तो प्रिटी श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज देता हूँ, एक दो मरतबा आपको इसे जरूर देखना है जियाउर रहमान। अगर आप इसे देख लेंगे तो यस। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद अल्लाह की जात से कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी आ गया है 50%, लेकिन वो उतना नहीं आया है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ उतना नहीं आया है जितना आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर देखो कोशिश जो करता है वो उसकी हार कभी नहीं होती, जो कोशिश ही ना करे भाई उसकी जीत कभी नहीं होती। तो मेक श्योर आप लोग अपनी कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जीत जरूर होगी, ठीक है। चलिए गाइज, एनीवेज इसका आप लोग ओपन नेगेटिव खुद बना के लाइएगा, इसका मैं आपको रूल लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हम लोग इसमें जो है विल या फिर Will आपका या फिर आपका shall क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, subject फिर हम लोग इसमें नॉट फिर लगाएंगे, not लगाएंगे हैव have टू to लगाएंगे, एंड देन फिर हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड देन फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है भाई। ये हमारा रूल है, काफी बड़ा रूल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बस,
ठीक है, इसका ले लिया सर। ले लिया गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए जी ठीक है। जी। अच्छा, इसमें आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का मैंने उस दिन टेंसेस भी स्टार्ट करवाए थे, तो टेंसेस में क्या कराया था मैंने आप लोगों को? प्रेजेंट सिंपल, हम्म, प्रेजेंट सिंपल करवाए थे सर। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल करवाया था, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अगर आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल मैंने कराया था तो ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल कराया था, तो प्रेजेंट सिंपल किसे किसे समझ में आ गया था गाइस? मुझे समझ में आ गया सर। तुम्हें समझ में आ गया? जियाउर रहमान, तुम्हें समझ में आया प्रेजेंट सिंपल? आई थिंक सर मैं नहीं आया था ना, 2 दिन ड्यूटी चले गए थे। हाँ, 2 दिन आप नहीं आए थे, जी 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 जी, मेरे याद है जी। और चांद, तुम्हारी समझ में आ गया था प्रेजेंट सिंपल? चलिए, हम लोग कोशिश करेंगे उससे हम लोग कल से कंटिन्यू करें। देखो, ये वाला टॉपिक जो शुरू हुआ था ना हमारा, हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू, इसे कंप्लीट करना जरूरी था। देखो, किसी भी चीज को अगर हम लोग पकड़े तो उस चीज को कंप्लीट करें। देखो, अगर मैं इसे बीच में छोड़ देता ना तो फिर ये बीच में ही रह जाता है, किसी की समझ में भी ना आता और ये बीच में ही रह जाता। तो बस मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों को इसे कंप्लीट करा दूं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कल से अपना टेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे, बहुत जल्द जल्द करेंगे इंशाल्लाह उन्हें कंप्लीट। और तब तक जियाउर रहमान, आपका काम है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ना। मेरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पढ़ लेगा ना तू, बहुत अच्छे से तुझे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आनी शुरू हो गई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा और मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह आ जाएंगी। वही बात तुम लोगों के लिए, दानिश भाई माशाल्लाह पहले से ठीक ठाक है थोड़ा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा जो ध्यान देना है ना, वो ज्यादा स्पोकन पे ध्यान देना है। स्पोकन में जो चीजें मैंने जी आप सर। लोगों को दी है याद करने के लिए, एटलीस्ट वो सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। वो सब चीजें जो मैंने जी आप सर। लोगों को दे रखी है याद करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हाँ वो सेंटेंसेस आप लोग भूल जाएं या फिर वो आप लोगों को याद ना हो, ठीक है भाई, कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। ओके, ऑल राइट गाइस, ठीक है। ठीक है दानिश भाई, आपने भेज दिया इन्हें अपना वो नंबर वगैरह भेज दिया आपने इन्हें? जी 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 जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एनीवेज ठीक है। तो जब ये करेंगे तो मैं डाल दूंगा बारकोड, या फिर आपके पास तो होगा, हिस्ट्री में पड़ा होगा आई एम श्योर, या जी जरूरत जी है भेजने की? जी सर। नहीं है सर। ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप भेज दीजिएगा। ठीक है गाइज, आई विल सी यू टुमारो, एंड टिल देन आप लोग थोड़ा इंशाल्लाह। मेहनत करें और आई विल सी यू। ओके।